स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई एम तम सत्यागी, योर बायोलॉजी मेंटर ऑन नीट रैंक प्लस चैनल। सो उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं और हमारे प्रतिज्ञा जो सीरीज़ है वहाँ पे आप सारे एडुकेटर्स की क्लास डेली देख रहे हैं और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आप नीट एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर कर देंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने क्या बताने के लिए आई हूँ और क्यों आई हूँ। स्टूडेंट्स देखो, जब हमने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना, हमने आपसे बोला है कि यार नीट एग्ज़ाम हम आपको क्लियर करा कर ही रहेंगे। अगर आप डेली हमारे बताए हुए तरीके के साथ चलते हैं तो आप डेफिनेटली नीट एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। लेकिन देखो, हर सिचुएशन के साथ इफ़ बट ज़रूर जुड़ा होता है ना। तो यहाँ लेकिन क्या है, इन केस अगर आपका लक थोड़ा सा आपका साथ नहीं देता या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक आपसे हो जाती है जिसकी वजह से इस साल आप नीट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते, तो क्या उसके बाद क्या आपकी लाइफ यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाता है? हाँ, इसके आगे का कोई रास्ता नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को अपना नीट एग्ज़ाम देकर ही करियर बनाना है। नीट अगर आप दिल से चाहते हैं तो ज़रूर उसके लिए मेहनत कीजिए। आई वुड सजेस्ट आप फिर अगले साल ट्राई करना। बट इन केस अगर यहाँ पे ऐसे ऑडियंस है, ऐसे बच्चे हैं जो 3-4 साल ऑलरेडी अपना ड्रॉप कर चुके हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीज़न से वो नीट एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे, या अगर इस साल भी क्लास 12th के बाद आपसे नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता और आप चाहते हैं कि आप फर्दर अपने ईयर्स को वेस्ट ना करके, रिस्क ना लेके आप किसी और स्ट्रीम की तरफ डाइवर्ट कर जाए, किसी और ऑप्शंस की तरफ डाइवर्ट कर जाए, तो वो क्या रहेगा आपके सामने मैं यही बताने आई हूँ। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको CUET एग्ज़ाम ज़रूर आप दीजिए। CUET एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर आपकी सारी की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में जितनी भी आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग कोर्सेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर नीट एग्ज़ाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको BSc करना है, अगर आपको MBA करना है, तो अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए, कॉमर्स, इवन आर्ट्स, आपका ह्यूमैनिटीज़ है ना, साथ में साइंस के बच्चों के लिए भी ऑप्शंस होते हैं, बायो के बच्चों के लिए भी ऑप्शंस होते हैं। आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में अपनी बैचलर्स कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, फर्दर जाके उनमें PhDs कर सकते हैं। तो इनिशियली स्टार्ट करते हैं बैचलर्स से। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैचलर्स करना चाह रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, एंथ्रोपोलॉजी है, जोलॉजी है, बॉटनी है, ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं। बायो की अगर मैं बात करूँ तो जोलॉजी, बॉटनी मेजर सब्जेक्ट्स है। फिजिक्स में करनी है, केमिस्ट्री में करनी है, तो आप उसके लिए CUET का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। बेटा, ये भी कोई हल्का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नीट को ना क्लियर कर पाए तो यार CUET में आ गए। CUET कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है बेटा, ये भी एक बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है जिसमें ऑल ओवर इंडिया इतने सारे बच्चे बैठते हैं। पहले आप लोग जानते हैं ना, आपकी बहुत मेजर जो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे लोगों का बिल्कुल ऐसा दिल अटका होता है कि यार इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम लोगों को क्या ना एडमिशन मिल जाए। जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि CUET का एग्ज़ाम आप लोग ज़रूर दीजिए। इसका फॉर्म 27 तारीख को आ चुका है। आप हमेशा ये ट्राई कीजिए कि जब भी फॉर्म आउट होता है आप उसके 3-4 दिन बाद ही प्रोसीड करना, ठीक है? साइट खोल के देख लिया करो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, है ना, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर डालनी है। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कभी भी कोई फॉर्म फिल मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, देयर आर चांसेस कि आप वहाँ पर कुछ गलतियाँ कर दे, और ये गलती यहाँ पर अनअवॉइडेबल है। बिल्कुल आप यहाँ पे ये गलतियाँ नहीं कर सकते, ठीक है? स्टूडेंट्स देख लो, ये कौन कंडक्ट करता है आपका? अगेन NTA ही कंडक्ट करता है इस एग्ज़ाम को भी, जिस तरह नीट को कंडक्ट करता है। तो ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। आपको 3 स्टेप्स में ये अपने एग्ज़ाम के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करनी होगी। सबसे पहले आप, क्योंकि न्यू कैंडिडेट रहेंगे, तो आप यहाँ पे न्यू कैंडिडेट के लिए ऐसे इस तरह से रजिस्टर करेंगे, ठीक है? रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा। तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ज़रूर डाउनलोड करना, सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ना कि वहाँ पे क्या क्या एग्जैक्टली बताया गया है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे एप्लीकेशन जो रहेगा एकदम ऑनलाइन मोड रहेगा आपका एप्लीकेशन का। देन उसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे
आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार ज़रूर देखना होगा कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहता है, डिपेंडिंग कि आप कौन सा कोर्स वहाँ भर रहे हैं। ठीक है, एलिजिबल क्लास 12 के बाद इमीडिएटली आप लोग हो जाएंगे, लेकिन कोर्स पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज वहाँ जो है फिल कर रहे हैं, राइट। देन आपका जो फीस रहता है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही मिनिमल सा फीस है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स के लिए जनरल जो है आप लोग क्या 1000 आपका रहता है, ओबीसी वाला जो कैटेगरी है 900 रहता है या EWS, 800 आपका SC ST PWD या थर्ड जेंडर। एंड सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, अगर जो सेंटर्स आपके आउटसाइड इंडिया रहने वाले हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 4500। ठीक है, नाउ अगर आप एक एडिशनल सब्जेक्ट भी, आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट भी रहा होगा, अगर आप उसको भी लेते हैं तो 3 सब्जेक्ट्स अलाउड है। बेसिकली आप 3 सब्जेक्ट्स को वहाँ मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने फिजिक्स भी मार्क कर दिया, मैंने केमिस्ट्री भी मार्क कर दिया, मैंने बायो भी मार्क कर दिया, कि इन तीनों में मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए चलेगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि यार मैं एक और सब्जेक्ट डाल दूँ, है ना, मैं क्यों ऑप्शन छोड़ूँ, मैंने इंग्लिश भी डाल दिया, मैं इंग्लिश ऑनर्स ही करना चाहता हूँ या कर लूँगा, ठीक है, योर इंग्लिश इज़ गुड एंड यू वोंट माइंड कि आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने एक एडिशनल सब्जेक्ट डाल दिया, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस लगेगी। ठीक है, देन एप्लीकेशन का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है इस तरह से। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं हम सीधा। ठीक है बच्चे, यहाँ से आप क्लिक टू प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इस पर टिक मार्क करना है, यानी कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली है, एंड यू प्रोसीड फ्रॉम हियर। यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद बच्चे स्टूडेंट्स आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती है, जहाँ पे अगेन आपको देखना है फॉर विच ऑल यू आर एलिजिबल। ठीक है, आई हैव एन आधार कार्ड एंड विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग आधार नंबर, ऑल्सो आई प्रोवाइड माई कंसेंट फॉर यूजिंग आधार डेटा। ठीक है, तो ठीक है, आपका डिजी लॉकर का अकाउंट है, देखो डिजी लॉकर अकाउंट आप हमेशा बना के रखो, बट यहाँ पे आप आधार कार्ड को चूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आधार कार्ड सबके पास होगा। एंड यू कैन सिंपली राइट योर आधार नंबर हियर एंड आप जनरेट OTP करेंगे, वो OTP आपके फ़ोन पे जो भी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नंबर होगा उस पर आ जाएगा। देन यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड। रजिस्टर करने के बाद में सिंपली आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, जैसे नॉर्मली यार आपने अभी नीट का जो है अपना फॉर्म भरा होगा, तो वहाँ पे सारी डिटेल्स जो चाहिए होंगी वो लगेंगी, आपकी डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे वो लगेंगे। अगर आप अलग से चाहते हैं कि मैं एक सेशन प्रॉपर ये बताने पे लगाऊं कि CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो आई विल मेक दैट इन डिटेल। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म को फिल करने में तो आप मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। एंड दैट वॉज ऑल बेटा, इस फॉर्म को ज़रूर भरना, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू गाइज। ऐसा है ना कि मतलब यार देखो, नीट तो आपको करना ही करना है, और प्रतिज्ञा सीरीज़ में नीट तो हम आपको करा के ही रहेंगे, लेकिन हमेशा आपको अपने लिए एक प्लान B ज़रूर रखना चाहिए, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।